जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक बार पूछा गया है। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपका एक मिनट भी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है और आपको बताना है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही सही कर पाए। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 तक वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 एन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी लड़का का भार यदि पृथ्वी पर 600 एन है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 एन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर देखा जाए तो क्योंकि चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ये पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, तो देखिए जो 6 यहाँ पर यदि 600 एन है, ठीक है 600 एन है तो 600 एन का 1/6 कीजिएगा तो 6 से 6 कट जाएगा तो 100 एन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान होता है। दोस्तों, यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर या पर नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। घटता है, बढ़ता है, वही रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। तो देखिए यदि आप पृथ्वी की सतह से कभी भी ऊपर या फिर नीचे जाते हैं तो देखिए ये जो जी का मान होता है मेरे दोस्त ये क्या हो जाता है तो घट जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और देखिए जो पृथ्वी पर ये जो जी का मान होता है ये कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जी का मान अधिकतम होता है। दोस्तों, ये जो जी का मान है ये अधिकतम कहाँ पर होता है। ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। तो देखिए जो जी का मान होता है ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो ध्रुव पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा ध्रुव पर। और जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जी का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जी का मान जो होता है ये न्यूनतम कहाँ पर होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुव पर जो जी का मान होता है ये सबसे अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा। दोस्तों, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का मान क्या होगा। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखिए जो पृथ्वी के घूर्णन गति का यदि घूर्णन गति बढ़ जाता है तो जी का मान उस समय क्या हो जाता है तो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 181 में आपसे क्या पूछा गया है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। दोस्तों, यदि स्थिर पानी होते हैं जहाँ पर ये जो मिट्टी का तेल यदि आप डाल दीजिएगा तो मच्छर की जो जनसंख्या होती है ये कम हो जाता है। तो ऐसा किस कारण से होता है तो ऐसा किस कारण से होता है दोस्तों तो ये होता है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप ये जो मिट्टी का तेल यदि आप डालते हैं तो मच्छर लोगों को जो सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है जिसके कारण मच्छर की जनसंख्या कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है क्योंकि। दोस्तों, जो मछली होते हैं ये जमे हुए जो झील होते हैं, ठीक है, जमे हुए झील जो होते हैं उसमें जीवित रहते हैं। तो किस कारण से रहते हैं तो ऑप्शन ये में क्या बोला गया है तो मछलियां गर्म खून की होती है या तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मछलियां गर्म खून की नहीं होती। झील की तली का पानी जमता नहीं है या फिर बर्फ मछलियों तथा ऊष्मा पहुंचाती है या फिर मछलियां बर्फीला मौसम में सुसुप्त हो जाती है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 182 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। झील की तली का पानी जो है वो जमता नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो झील के जो ऊपर होता है ये तो बर्फ बन जाता है, ठीक है, लेकिन झील के अंदर पानी रहता है, इसलिए मछलियाँ जो है ये जीवित रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो देखिए जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है इसकी सिद्धांत की खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया है। तो ये खोज किया गया था 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक है, आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्य का मात्रक है। दोस्तों जो कार्य है इनमें से किसका मात्रक है, जूल का, वाट का, किलोग्राम का या फिर डाइन का। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन 185 में क्या पूछा गया है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती। दोस्तों ये जो ध्वनि है इनमें से किससे नहीं गुजर सकती। तो ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जल एक माध्यम है जिससे ध्वनि गुजर सकता है, वायु भी एक माध्यम है इससे भी ध्वनि गुजर सकता है, स्टील एक माध्यम है इससे भी ध्वनि गुजर सकता है, लेकिन निर्वात से होकर के ध्वनि नहीं गुजर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। दोस्तों चंद्रमा से, हवा से, सूर्य से या फिर समुद्र से। तो दोस्तों 186 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा कि जो सौर ऊर्जा इनमें से किससे प्राप्त होता है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख पाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। दोस्तों ये वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है जो कि समताप मंडल में होती है, तो ये क्या चीज़ अवशोषित करती है। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरण, यानी कि पराबैंगनी किरणों को जो है ये सूर्य यानी पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हृदय का प्रथम, यहाँ पे प्रथम छूट गया, हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जो हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण जो किया गया था इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। दोस्तों जो सोना है इनमें से कौन सा अम्ल में देखा जाए तो घुल जाता है। तो सोना की बात करें तो ये कौन सा अम्ल में घुल जाता है। तो आपको याद रखना है कि सोना जो है ये हमेशा अम्लराज में घुल जाता है, ठीक है, अम्लराज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि जो शुद्ध सोना है ये कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इनमें से उर्वरक के जो निर्माण में है कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उर्वरक जो निर्माण होता है इसमें पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों ये जो आतिशबाजी होता है इसमें जो हरा रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम या फिर एस्ट्रोनेशियम। तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो देखिए जो एक नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें भारी जल का क्या कार्य होता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा रखना या फिर नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो देखिए कोई भी नाभिकीय रिएक्टर है इसमें भारी जल का जो कार्य होता है मेरे दोस्त ये क्या चीज कार्य करता है। तो ये करता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, इसका मुख्य कार्य ये होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इसमें ये जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में, विमंदक के रूप में या फिर विद्युत रोधी के रूप में। तो 194 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विमंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किसका, तो ग्रेफाइट का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 195 में है कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हास्य गैस है इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। NO,
NO2, N2O या फिर N2O3। तो देखिए जो हाथ से गैस है इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है क्या चीज़, तो नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा N2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन 196 में क्या पूछा गया है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों जो ठोस कपूर है इससे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण, हिमीकरण या फिर पिघलना या फिर ऊर्ध्वापन। तो 196 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वापन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि दूध जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो दूध जमाने में प्रयोग किया जाता है ये कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। दोस्तों सबसे पहली बार विषाणु की खोज इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जो विषाणु की खोज सबसे पहली बार किया गया था ये किया गया था इवानोवस्की के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो देखिए जो मानव किडनी में ये जो पथरी बनी होती है किससे बनी होती है, तो 199 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है इसमें कौन सा गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी है इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो है वो फैक्ट्री से लीकेज कर गया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसके आंसर आप सही से कर पाए, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और यदि आप पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 तक वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप सारे वीडियो को एक एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी वीडियो में सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को लिया हूँ जो कि पिछले 10 या 15 वर्षों में देखा जाए तो गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन पिछले बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार जा करके पढ़ ले। और यदि आप इस तरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।